हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हमें कौन सा चैप्टर शुरू करना है? आज हमें चैप्टर सेकेंड शुरू करना है इसका बेसिकली। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसका चैप्टर सेकेंड। ओके, तो अब एक चीज़ देखिए, इसमें आज हमें चैप्टर सेकंड पढ़ना है, जो कि है कि आपको जो मटेरियल्स हैं आपके आसपास दिख रहे हैं, आपको उनको बेसिकली क्या करना है, ग्रुप में। ठीक है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। तो अब सबसे पहले ये वाली चीज़ डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्ट अराउंड अस। इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। जैसे कि आप खाना देखते हैं, क्लोथ्स देखते हैं, अपने अगल बगल की कितनी सारी वैरायटीज़ में होते हैं। आप देखते हैं कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके अलग अलग शेप्स हैं, कलर्स हैं और साइजेज़ हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इतने सारे ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कि लेट अस से कि आप चाहते हैं ग्रुप्स बनाना उन ऑब्जेक्ट के जो किसके बने हैं, प्लास्टिक्स के बने हैं। तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, लंच बॉक्स, टॉयज़, वाटर कंटेनर, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि एक मटेरियल, जैसे कोई भी चीज़ है वो कितने सारे चीज़ों से मिलके बनती है, कंपोनेंट्स होते हैं उसके। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहली एक्टिविटी है, तो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ऑल मटेरियल अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे अगल बगल हैं उनमें हो सकता है कि एक मटेरियल से बना हो सकता है कि दो मटेरियल से बना हो। ठीक है, तो अब इस एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। देखो, आपको कुछ नहीं करना, अपने अगल बगल जितनी चीज़ें हो सकती हैं ना आपको कलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे एवरीडे यूज़ वाली चीज़ें कलेक्ट करनी है। अब आप क्लासरूम से भी कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है चॉक हो गया, पेंसिल हो गया, रबर, डस्टर, ये सब। तो आप ऐसी चीज़ें भी सोच सकते हैं जिनको आप अपने क्लासरूम में नहीं ले जा सकते, जैसे ट्रीज़ हो गए, ट्रैक्टर हो गए, रोड हो गए। ठीक है, और आपको ना इन ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना है, मतलब लास्ट टाइम पढ़ेंगे आप कि आपको सेपरेट करना है इन सारे ऑब्जेक्ट को फ्रॉम दिस कलेक्शन, जो कि किसके बने हैं, पेपर या वुड। मतलब आपको उन ऑब्जेक्ट में से उन ऑब्जेक्ट को अलग करना है जो पेपर या फिर किसके बने हैं, वुड के। ठीक है, तो देखो, आपको अलग करना था दो ग्रुप्स में। ठीक है, आपको ये या तो पेपर, ठीक है, एक्चुअली इससे मैं लिख नहीं पाऊँगी तो आप थोड़ा सा काम चला लीजिएगा। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो बेसिकली देखो, आपको क्या करना है, उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना। अब वो ग्रुप्स कौन कौन से होंगे, मतलब एक तो था कि आपका पेपर से बना है या वुड से, और दूसरा होगा जिसमें कि इन दोनों में से नहीं होगा, मतलब या ना वो पेपर का होगा ना वो वुड का होगा, तो वो दूसरे में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ना आपको ये चीज़ दे रखी है, अब इसमें ध्यान से देखना, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जैसे एक प्लेट ऑब्जेक्ट लिया है और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि वो किस किस मटेरियल से बना है। ठीक है, ये चीज़ इसमें लिखी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। अब इसमें देखो टेबल 2.1 की ही बात की गई है कि इसमें बेसिकली क्या किया, आइडेंटिफाई करना है मटेरियल, जिससे कोई भी जो ये ऑब्जेक्ट है वो बना है उसके मटेरियल को आइडेंटिफाई करना था। तो बेसिकली ये बहुत इजी है। अब आगे देखते हैं एक्टिविटी 2 में। ठीक है, इसमें क्या है, अब 2.2 वाली एक्टिविटी को देखिए। अब जैसे आप इसको देखेंगे नॉर्मली 2.2 वाली एक्टिविटी को देखिए, ये रहा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा आगे आ गए हम। तो अगर आप 2.2 वाली एक्टिविटी को देखेंगे, देखिए यहाँ पे, अब थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया आपके लिए। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, इसमें 2.2 वाली एक्टिविटी में देखिए, जिसमें कि आपको ना मटेरियल लिख रखा है कि वो किस किस चीज़ के बने हैं। ठीक है, जैसे वुड हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा लकड़ी की क्या क्या चीज़ बनती है। अब इसमें फ़र्क देख लेना आप, जैसे पहले वाले में हम क्या कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट्स हैं और मटेरियल्स किस किस के हैं। ठीक है, और दूसरे में हमने क्या किया, सिंपली दूसरे में हमने क्या किया है कि मटेरियल जो दे रखे हैं उसमें हमने ऑब्जेक्ट जो इन मटेरियल से बन सकते हैं। अब जैसे लकड़ी है, उससे आपकी चेयर बन सकती है, टेबल बन सकती है ना। ये सब चीज़ें हैं इस 2.2 में, तो इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। तो हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, स्लाइड पे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट स्लाइड थोड़ी सी पढ़ने वाली है, तो इसमें देखते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट अगर बता दूं, एक एक चीज़ नहीं रीड कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा आपके लिए फिर।
ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें ना एक चीज़ बोली थी कि हम देखते हैं, अब जैसे कि ये लड़की है, टम्बलर का मतलब आप लोग समझते हैं जिसमें कि आप वाटर को वो कर सकते हैं, ठीक है, कंज़र्व करते हैं, या ग्लास वगैरह हो गई। तो ये क्वेश्चन है कि ये जो टम्बलर है वो इस क्लोथ्स का क्यों नहीं बन सकता। तो अब साफ़ सीधी बात है, ये डिपेंड करता है। अब हम टम्बलर का यूज़ किस लिए करते हैं, पानी कंज़र्व करने के लिए। लेकिन अगर आप कपड़े में, क्लोथ में पानी डालोगे तो क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। तो मेन चीज़ ये है कि हम जो भी चीज़ बना रहे हैं उसको यूज़ के अकॉर्डिंग, पर्पस के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि हमें करना क्या है आज, है ना। तो अब एक्टिविटी थर्ड में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, रुको 2 मिनट। अब देखो यहाँ पे एक बार मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में क्या लिखा है। अब इसमें क्वेश्चन आपसे ऊपर ही ऊपर पूछा हुआ है कि वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथ्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि टम्बलर का यूज़ किस लिए होता है, पानी को, ये यहाँ पे देखिए, पानी को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बेवकूफ़ाना हरकत होगी अगर आप टम्बलर को एक क्लोथ का बना देंगे, क्योंकि वो पानी को कंजर्व ही नहीं कर पाएगा और सारा पानी नीचे गिर जाएगा। तो मेन चीज़ ये है कि हम जो मटेरियल चुनते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, वो किसके बेसिस पे होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, और किस पर्पस के लिए हम उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि अब आते हैं अपीयरेंस पे। अब यहाँ पे आपको अपीयरेंस पढ़ना है। जैसे मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब जैसे वुड है, वो आयरन से, अब जो लोहा है वो लकड़ी से बहुत अलग दिखता है, आयरन जो है वो कॉपर एल्यूमिनियम से बहुत अलग दिखता है। एट द सेम टाइम कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जो अब जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये कुछ कुछ सिमिलर हैं लकड़ी के मुकाबले, अगर देखें तो ये कुछ कुछ आपस में सिमिलर हैं। तो अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 3 की, ठीक है, इसको आज का लास्ट होगा ये। तो अब एक्टिविटी 3 में आपको क्या करना है, स्मॉल पीसेज ऑफ अलग अलग मटेरियल के छोटे छोटे पीस को इकट्ठा करना है। इसमें जैसे आपको पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक, ये सब दे रखा है। डू एनी ऑफ, अब इसमें पूछा है आपसे कि क्या इनमें से कोई चीज़ जो है वो शाइनी अपीयर होती है, और आपको शाइनी मटेरियल को अलग ग्रुप में कर लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऑब्ज़र्व करना है, जो टीचर है वो हर मटेरियल को पीसेस में काटेगी। लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस को आपको देखना है और आपको नोटिस करना है कि ये जो फ्रेशली कट सरफेस है उस मटेरियल का, क्या ये शाइनी अपीयर हो रहा है, और इनमें उन ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करना है इस ग्रुप में जो कि शाइनी मटेरियल्स होंगे, ठीक है। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन अदर मटेरियल, क्या ये जो आप लस्टर और शाइन है ये आपको दूसरे मटेरियल में दिख रही है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कट देम एनी वे एज यू कैन। फिर आपको ये रिपीट करना है क्लास में, ठीक है। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी एज मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट, मतलब आपको लिस्ट बनानी है कि कौन सा डूज विद एंड विदाउट लस्टर, कि किस में लस्टर है, ठीक है, और किस में नहीं है। इंस्टेड ऑफ कटिंग आप क्या कर सकते हैं, अगर काट नहीं सकते आप तो आप रब कर सकते हैं सरफेस को सैंड पेपर से, ये देखने के लिए कि वो, ठीक है, देखने के लिए कि उसमें लस्टर है या नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और सबको समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, और इसी का पार्ट 2 आएगा। तो थैंक यू सो मच।